कीर्तन के समय एक स्वर से और एक ताल से बोलना चाहिए। इसी प्रकार से थी जय बोलने के वक्त में भी एक स्वर से और एक ताल से बोलना चाहिए। किस विषय में कहना चाहिए, इस पर केसर देव जी के ने जो देह के में भाव है और देह के में जो ममता है, ये दूर कैसे हुए, इस विषय में कहने के लिए प्रेरणा की। और दूसरी बात यह कही कि संसार के बीच में, शरीर में, इन सब के बीच के जो है राग द्वेष से स्थित हो रहे हैं, तो राग द्वेष से दूर कैसे हुए। तो अहंता, ममता और राग और द्वेष, इनको अभाव कैसे हो, इस विषय के वहां कहने के लिए प्रेरणा की। कितने भाई और माई लोग हैं, उन्होंने यह बात कही कि आप क्या बात विचार करके आया, या आपके मन में जो पहला से विचार किए हुए है, बात सुख हो। तो दोनों ही बात उत्तम है। आपने जो प्रेरणा की यह बात भी अच्छी है, और मैं जो एक प्रकार से विचार किए वो भी ठीक है। देह के बीच के अहंता और ममता को नाश, राग द्वेष को नाश ज्ञान के मार्ग से भी हो सका है, और भक्ति के मार्ग से भी हो सका है, और कर्म योग के मार्ग से भी हो सका है। और इनके होने से ही समता आती है, और समता जो है साधन के समय में भी बहुत उपयोगी है, और सिद्ध अवस्था के में कसौटी है। जितनी ऐसो मनुष्य में समता आ गई है, उतना ही वो परमात्मा के नजदीक है, और जितनी उसके में विषमता है, उतना ही उसके बीच के में दोष है, वो विष के समान है, और परमात्मा से बहुत दूर है। जो ज्ञान को मार्ग है वो भी बड़ा अच्छा है, और भक्ति को मार्ग भी बहुत उत्तम, और कर्म योग को जो मार्ग है वो भी ऐसा उत्तम। और तीनों मार्गों में किसी भी मार्ग के अनुसार चलने से थी इन दोषों को नाश ऐसा हो सका है। जैसे सूर्य भगवान उदय होता है तो अंधकार का नाश अपने आप ही हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे ज्ञान का हृदय में प्रकाश होता है तो अज्ञान का नाश अपने आप ही हो जाता है। अज्ञान ही सबकी जड़ है। उस अज्ञान को जो नाश हुए ज्ञान से, और उस ज्ञान की जो प्राप्ति जो है ज्ञान के साधन से भी हो है, सत्पुरुषों के संग से भी हो है, निष्काम कर्म से भी हो है, और ईश्वर की भक्ति से भी हो है। भगवान खुद कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है उसको मैं खुद ज्ञान देता हूं, और महात्मा की जो शरण जाता है तो महात्मा उसको ज्ञान देते हैं, और निष्काम भाव से कर्मों का आचरण करता है तो अंतःकरण की शुद्धि होकर के उसको अपने आप ही ज्ञान हो जाता है।
तो ज्ञान की प्राप्ति के बहुत से उपाय है, और ज्ञान के नाश होने से अज्ञान का नाश हो जाता है, और अज्ञान ही मूल है, उसी का नाम अज्ञान है, उसी का नाम अविद्या है। महर्षि पतंजलि ने यह बात कही है कि 5 जो क्लेश है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष, अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा 5 क्लेशा, अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा 5 क्लेशा। इसको अर्थ जो है, अविद्या माने अज्ञान, विपरीत ज्ञान को नाम अविद्या है। देह जो है, इस देह के बीच के वहां जो ये भाव है कि देह मैं हूं, तो ये अज्ञान है। देह के वहां जो आत्म बुद्धि है, देह मेरा है, ये उसके मैं के साथ में लगा हुआ ही है। इस वास्ते देह के में अभिमान नाश होने से ममता का नाश उसके साथ ही हो जाता है, इसलिए उसको अलग नहीं कहा। और जड़ जो देह और चेतन जो आत्मा, इन दोनों की जो एकता है, उसका नाम अस्मिता है, और उसी का नाम अहंकार है। अज्ञान मूलक है अहंकार। और अविद्या का बहुत विस्तार किया गया है अज्ञान के विषय में। ये बात उन्होंने कही कि देह जो है, इसमें मल मूत्र और हाड़ मांस, मज्जा और खून, ये अपवित्र पदार्थ भरे हुए हैं। इसको पवित्र मानना, पवित्रता का अभिमान करना, यह भी एक प्रकार से अविद्या ही है। और संसार के विषय भोगों के बीच के मां, जो वास्तव के बीच के मां सब विषय भोग दुख रूप है, सब प्रकार से उसको दुख रूप बताया है। उसका नतीजा जो दुख देने वाला है, इस वास्ते परिणाम में सो दुख है। परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधास्ते दुख में लेकिन ये सूत्र है। इनको भाव जो है कि विषयों के भीतर के बीच के में जो सुख दिखता है, वो सुख नहीं है, दुख ही सुख के रूप में दिखता है। पतंगे जानवरों को दीपक में सुख दिखता है अज्ञान के कारण, और वे उसके नजदीक जाते हैं, झुलस जाते हैं और तब तब के मरते हैं, तो उसमें अज्ञान हेतु है। तो उन पतंगे जानवरों को जो उनका काल है, दीपक उसकी मृत्यु है, काल है, तो उनको सुख दिखता है, तभी तो उसके नजदीक जाते हैं, नतीजा खराब होता है। रोगी जो है कुबत करता है, उसमें सुख अनुभव करता है, परिणाम नहीं समझता कि ये तेरी साक्षात मृत्यु के देने वाला कुबत है, तो कुबत करता है, बीमारी बढ़ जाती है, मर जाता है। तो उसमें हेतु मूर्खता है, उसी का नाम अविद्या है। अपने से दूसरे की उन्नति देख करके जो हमारे एक दिल के में जलना होती है, उसका नाम संताप है। हमारी संसार के मां मान बढ़ाई कीर्ति है, किंतु हम अपने से दूसरे की मान बढ़ाई कीर्ति अधिक देखते हैं, तो उसमें जलना होती है। उसका नाम अमरस है, ईर्षा है, तो दुख का हेतु है। इसी तरह से थी, हमने पहले सुख भोगे हैं, किंतु किसी कारण से वे सुख चले गए। जैसे पाकिस्तान के जो भाई लोग मुसलमानों से पीड़ित होकर के, दुखित होकर के जो यहाँ आए हिंदुस्तान में, उनका धन माल छीना गया,
अस्थियों की बेइज्जती की गई। वे इस प्रकार से आकर के उस पहले की बात को याद करते हैं कि हम यहाँ लखपति थे, करोड़पति थे, हमारे यहाँ गुमास्ते रहते थे, हम दान करते थे, हमारे मोटर गाड़ी थी। उस सुख को याद कर करके रोते हैं। तो उस सुख के संस्कार उनके हृदय में है, तो वे संस्कार भी परिणाम के में दुख देने वाले हो गए। इसी प्रकार से सात्विक और राजसी, राजसी तामसी, तामसी सात्विक, इस प्रकार से गुणों की वृत्तियों का जो विरोध होता है वो भी दुख देने वाला होता है। इसलिए दुख तो दुख है ही, जिसको हम सुख समझते हैं वो भी ऐसा दुख ही है। इसलिए विवेकी की दृष्टि के वहां सब दुख ही है। तो संसार दुख रूप है, उसमें सुख बुद्धि करनी ये भी अविद्या है, अज्ञान है। इसी प्रकार से थी जो अनित पदार्थ है, नाशवान है, सब क्षण भंगुर है, देखते देखते सब पदार्थ नाश हो रहे हैं, उनके बीच में नित्य बुद्धि करनी यह भी ऐसा अविद्या है, अज्ञान है। दूसरी बात है अस्मिता। तो अविद्या जो है ये सब का सब मूल है, अहंकार का भी और ममता का भी मूल है अविद्या, अज्ञान। अविद्या से ही अहंता ममता की उत्पत्ति होती है और अविद्या से राग द्वेष की, अनुकूल के में राग, अप्रतिकूल के में द्वेष। जिसमें सुख बुद्धि है उनके बीच के में राग, और जिसमें दुख बुद्धि है उसके में द्वेष। दुख कारक पदार्थों के में द्वेष और सुख कारक पदार्थों के बीच के में राग। तो राग और द्वेष ये भी कलेश मूलक है, माने कलेश रूप ही है। अविद्या इसका मूल कारण है। अज्ञान के कारण से अनुकूल के में राग और प्रतिकूल के में द्वेष बुद्धि होती है, और अविद्या के नाश से सबको नाश हो जावे। मरने का जो भय है, जिसको मरण भय कहते हैं, उसके मूल में भी अविद्या है। इसलिए योग शास्त्र के बीच के वहां सब साधनों का फल है, सो सब साधनों का फल ज्ञान बतलाया है। योग के 8 अंग बतलाए, उसका विस्तार मैंने नहीं किया, समय कम रहने के कारण से उसका नाम मात्र आपको बतला देता हूं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्ट अंगानी, ये सूत्र है। इसको ये अर्थ है कि योग के 8 अंग हैं। एक का नाम यम, दूसरे का नाम नियम, तीसरे का नाम आसन, चौथे का नाम प्राणायाम, पांचवें का नाम प्रत्याहार, छठे का नाम धारणा, सातवें का नाम ध्यान, आठवें का नाम समाधि। इस 8 अंगों के साधन से क्या होता है कि महान ज्ञान उत्पन्न होता है। उस ज्ञान से आपने समझो ज्ञान का नाश हो जाता है और अज्ञान मूलक सब दुखों का नाश हो जाता है, और उसको केवल पद की प्राप्ति हो जाती है, जिसको मुक्ति कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति कहते हैं। वो सदा के वास्ते सुखी हो जाता है, सदा के वास्ते सुखी हो जाता है। वो समाधि की सिद्धि ईश्वर की भक्ति से भी होती है। ईश्वर परिधानात्, समाधि सिद्धि ईश्वर परिधानात्, यह समाधि की सिद्धि ईश्वर परिधान से हो जाती है। ईश्वर के भजन ध्यान से समाधि की सिद्धि हो जाती है, ईश्वर की भक्ति से। तो भक्ति के मार्ग से भी इस काम की सिद्धि होती है। यह बात योग शास्त्र भी कहता है। समाधि का फल है ज्ञान, समाधि का फल है परमात्मा की प्राप्ति। उसके जो 8 अंग बतलाए, 5 अंग तो बहिरंग साधन है और 3 अंतरंग साधन, भीतर के साधन 3 अंग।
वे 3 अंग, उनका नाम है धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि तीनों को मिलाकर उसका नाम है संयम। ये संयम यदि अपने परमात्मा में किया जावे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, उसका यथार्थ ज्ञान हो जाता है। आत्मा में करने से आत्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। इन तीनों का संयम, तीनों को संयम कहते हैं और तीनों की एकता का नाम संयम है। और ये अंतरंग साधन है, भीतर का साधन है, इसका नाम राजयोग है। और ये एक प्रकार से धारणा, ध्यान, समाधि किसी में आप कर लो तो उसके स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। ख्याल करना चाहिए, यम किसका नाम है? 5 पदार्थों का नाम यम है। ये आपको बहुत संक्षेप से बताया जाता है। अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा। किसी की आत्मा को किंचित मात्र भी कभी कष्ट नहीं देना, इसका नाम अहिंसा है। दूसरी बात है सत्य, जो बात जैसी देखी सुनी समझिए वैसी कहीं न अधिक कहीं न कम कहीं, उसका नाम है सत्य। ये दूसरा यम है। तीसरा यम है अस्तेय, दूसरे की चीज को चोरी से, जोरी से, ठगी से नहीं लेना, इसका नाम है अस्तेय। चौथी बात है कि सब प्रकार से थी मैथुन का त्याग करना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य का पालन। माने पुरुष है तो दूसरी स्त्री को न आंखों से देखना, न उससे बात करना, न उसका स्पर्श करना, न एकांतवास करना, न उसके साथ में सहवास करना, न उसका चिंतन करना मन से, न हंसी मजाक करना, किसी भी इंद्रिय और मन के साथ उसका संबंध नहीं जोड़ना। और यही बात स्त्री के लिए, उसका नाम है ब्रह्मचर्य का पालन। 5वीं बात है भोग सामग्री जो है इनका संग्रह नहीं करना, संग्रह से रहित होना। ऐसा आराम, स्वाद, शौकीनी, भोग विलास आदि की जो सामग्रियां हैं उनका एकदम त्याग कर देना, इसका नाम अपरिग्रह है। परिग्रह से रहित होना। ये 5 जो बात है इसको सब देश में, सब काल में, सब समय के वहां एक प्रकार इसका पालन करना, किसी भी निमित्त से थी इसका भंग नहीं करना, इसका नाम यम है। ये इसी को महाव्रत कहते हैं। जैनी लोग भी, आर्य समाजी भी, सनातन धर्मी भी और सभी कोई इस 5 व्रतों को मानते हैं। सब देश, सब काल, सब समय में पाया जावे तो इसका नाम महाव्रत है, इसका नाम ही यम है। इसी प्रकार से 5 नियम है। सोस्तंतो सबस्वादा ईश्वर परिणामों ने नियमा। बाहर और भीतर की पवित्रता यानी शुद्धि। बाहर की पवित्रता सोचाचार, सदाचार से करनी, सबके साथ में सत्य व्यवहार करने का नाम सदाचार है। और जब मिट्टी आदि से अपने शरीर को, घर को साफ रखना या घर को बुहार कर शरीर को साफ रखना, ये सब चीजों को साफ रखना, ये बाहर की पवित्रता है। और उत्तम आहार, उत्तम व्यवहार, ये बाहर की पवित्रता है। और हृदय के भीतर में जो अपने दोष है उससे रहित होना भीतर की पवित्रता है। भीतर के वहां राग द्वेष न रहना, कोई प्रकार के पाप की वासना नहीं रहनी, काम, क्रोध, लोभ, मोह इनका विनाश होना, ये भीतर की पवित्रता है। इसका नाम है सोच। संतोष उसका नाम है कि जो कुछ ईश्वर की कृपा से आगे प्राप्त हो जाए, मन के अनुकूल या प्रतिकूल, सुख या दुखी, लाभ या हानि, उसमें आनंद मानना, भगवान का विधान समझ करके प्रसन्नचित रहना, इसका नाम है संतोष। और धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, इसका नाम तप है। मन और इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना, एकादशी आदि का व्रत करना, उपवास करना, ये सब है सो व्रत
के ही अंतर्गत है और व्रत जो है उसी का नाम तप है। स्वाध्याय माने जो मुक्ति के देने वाले जो शास्त्र हैं, श्रुति स्मृति इतिहास पुराण आदि समझो कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ, गीता रामायण महाभारत आदि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, उनका अनुशीलन करना, उनके वहां प्रवेश होकर के उनके अर्थ और भाव को समझना, उनका अध्ययन करना, पढ़ना और पढ़ करके उसका मनन करना, यह स्वाध्याय। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के नाम का जप करना, ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करना, ये ईश्वर प्रणिधान है। इन पांचों को एकत्रित कर करके इसका नाम नेम बतला है। यानी 5 यम है और 5 नेम है। यम माने 5 महाव्रत है और 5 एक प्रकार से पालन करने के योग नेम है। ये योग के 2 अंग हुए आर्म के, जैसे मकान की बुनियाद होती है, नींव होती है, इस प्रकार से ये यम और जो नेम है, ये योग बोल करके जो एक मकान है उसकी ये बुनियाद है। ये आर्म के वहां होने चाहिए, इनके बिना मकान ठहर नहीं सकता बिना बुनियाद की। उसके बाद जो है वो 3 बार के साधन है, उनका नाम आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार है। आसन का मतलब है कि एक प्रकार से साधन के लिए अपने शरीर को बांध कर करके बैठना। वो बांधना कोई रस्सियों से नहीं, यानी जैसे सिद्धासन है, स्वस्तिकासन है, पद्मासन है, इस प्रकार से बहुत से आसन है। माने एकांत के बीच के वहां अच्छी तरह से बैठना, जिसमें निद्रा आलस नहीं आने पावे। और आसन जित होने से एक प्रकार से उसका मन परमात्मा में अपने आप ही लग जाता है, तो इसलिए उसको आसन जित कहते हैं, जो आसन के वहां प्रतिष्ठा को पा चुका है। प्राणायाम की विधि शास्त्रों के वहां लिखी है, गीता में लिखी है, योग शास्त्र के वहां लिखी है, जिनके बहुत से भेद होते हैं। मुख्य 3 भेद है, बाह्य कुंभक, अभ्यंतर कुंभक और स्तंभ वृत्ति, और चौथा विषयक्षेपी प्राणायाम है, जो कि गीता के वहां भी इनका वर्णन आया है, इन नामों से नहीं। अपाने ज्योति प्राणं प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायणा अपरे नेताहारा प्राणान प्राणे सुजुवती सर्वे वेते यग विदो यग अक्षित कर्मशा। ये गीता के 4 अध्याय के 29 और 30 के श्लोक हैं। इस 29 और 30 के श्लोक के बीच के में यह बात बतलाई है कि अपाने ज्योति प्राण और प्राणे अपानम तथा परे। बाहर की वायु को भीतर में खींच करके ले जाना और भीतर में उसको रोक देना, इसका अभ्यंतर कुंभ कहते हैं। और भीतर की वायु को बाहर में फेंक करके उसको बाहर में ही रोक देना, इसको बाह्य कुंभ कहते हैं। और जहाँ कहीं प्राणों को रोक देना, इसको नाम स्तंभ वृत्ति है। और समझो कि इंद्रियां भी प्राण है, सारी इंद्रियों को इंद्रियों के विषय के बीच के वहां रोक देना, या सारे विषयों से हटा करके मन समझो कि उसका संयम कर लेना, इससे समझो कि प्राण रुक जाते हैं। या इंद्रियां और विषयों को एकदम भुला देना, उससे रहित हो जाना, विषयों का आक्षेप कर देना, छोड़ देना, इससे अपने आप ही प्राण रुक जाते हैं। ये चौथा प्राणायाम है। इस प्रकार से इसका विस्तार देखना है तो तत्ववेत्री जो गीता प्रेस से जो टीका निकली है
उनके में आप देख सकते हो। इन श्लोकों में आपको अच्छा विस्तार मिल जाएगा। चौथी अध्याय के 27 से 28, 29 और 30 4 श्लोकों को आप देखोगे, इस पर तो अच्छा आपको विस्तार मिल जाएगा, संतोषजनक, वो आप देख सकते हैं। और योग शास्त्र के में आपको देखना हो तो उस तरह देखना चाहिए कि जिस तरह के बीच के वहां समझो प्राणायाम का विषय आया है, ये प्राणायाम का विषय योग दर्शन के दूसरे पाद में आया है। तो ये बात आपको मैंने संक्षेप से बतलाई। प्राणायाम के बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब यह है कि हमारी इंद्रियां विषयों की तरफ जो एक से जा रही है, उन विषयों के संबंध से इसको रोकना, संबंध विच्छेद कर देना। आंख रूप को देखने नहीं पावे, कान शब्द को सुनने नहीं पावे, इस प्रकार से सारी इंद्रियों को विषयों से हटा करके और अपने काबू में करना, इसका नाम है प्रत्याहार। ये पांचवी बार की एक प्रकार से क्रियाओं के रोकने के विषय में होने के कारण से बहिरंग साधन है, यानी बाहर के साधन है। और 3 साधन है अंतरंग, ये भीतर के 3 साधन। उसका नाम है धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा को मतलब है कि चित्त को एक देश में बांधना, यानी एक देश में मन को लगा देना, मन को एक देश में एकाग्र करना, इसका नाम है धारणा। और एक देश में कर करके और समझो कि एक स्थानता माने लगातार एक प्रकार से वैसे ही रहना, यह ध्यान। जैसे एकांत स्थान के बीच के वहां जहां वायु नहीं हुए, ऐसे वायु रहित स्थान में दीपक की जो शिखा है, दीपक की जो लो है, वो अचल होकर के रहती है। इसी प्रकार से योगी के जीते हुए चित्त की उपमा भगवान ने गीता की 6ठी अध्याय के 19 श्लोक में दी। तो चित्त जो है, समझो कि आपने भगवान के विषय में, यदि हम भगवान के में लगावे तो भगवान के विषय में या जिस विषय में लगावे, चित्त जो है वो ध्यानस्थ हो जाना, उसकी एक तांता, जैसे एक दीपक की जो लो है वो एक तार एक प्रकार रहती है। इस तरह से चित्त का एकाग्र होकर के एक साई रहना, उसी विषय का ही चिंतन करना। भगवान का चिंतन हो रहा है तो भगवान के सिवा और किसी का चिंतन नहीं करना। ध्यान के में 3 भेद रहते हैं, ध्याता, ध्यान, ध्येय। उदाहरण के लिए बतलाया जाता है, जैसे कोई भगवान का ध्यान करता है तो भगवान तो ये ध्येय, और ध्यान करने वाला पुरुष हुआ ध्याता, और ध्यान जो है बुद्धि की वृत्ति, वो है ध्यान। बुद्धि की वृत्ति हुआ है ध्यान। तो ध्याता, ध्यान, ध्येय, ये 3 जो पदार्थ जहाँ रहते हैं, समझना चाहिए ये 7वां अंग है योग का। इसका फल है समाधि। ध्यान करते करते समाधि अपने आप हो जाती है। उस समाधि के कई भेद हैं, मुख्य 2 भेद हैं। एक का नाम है संप्रज्ञात और एक का नाम है असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात है वो अंतिम है, वो इस संप्रज्ञात का फल है। और संप्रज्ञात जिसको योग कहते हैं, समाधि कहते हैं, ये उस ध्यान का फल है। ध्यान के बाद अपने आप में क्या होता है कि समाधि हो जाती है। तो उदाहरण के लिए आप समझो कि जैसे परमात्मा ने समाधि लगाई,
तो परमात्मा का जो नाम, परमात्मा का स्वरूप और परमात्मा का ज्ञान, ये जो विकल्प रहता है, ये सविकल्प समाधि है, जिसमें शब्द अर्थ और ज्ञान, शब्द अर्थ और ज्ञान के सहित जो समाधि होती है वो सविकल्प समाधि है। समाधि के वहां जो ब्रह्म में समाधि हुई, यानी परमात्मा में समाधि हुई, तो परमात्मा का नाम, परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का ज्ञान